हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें क्या था? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन फंक्शन इज x प्लस 1, इफ x लेस देन 1 देन फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 1। आपने इसमें क्या करना है? डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट इक्वल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक पॉइंट 1 की, एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, अब मैं यहां पर पुट कर दो x टेंड्स टू 1 माइनस, पहले एफ ऑफ x की ही वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस मतलब 1 से लेस देन के लिए मैं फंक्शन क्या लूंगी? x स्क्वायर प्लस 1। मेरे पास क्या फंक्शन डिफाइंड है? x स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। अब x के प्लेस पर 1 माइनस h पुट करना है। अगर x की वैल्यू h में चेंज हो रही है तो आप लिमिट भी h टेंड्स टू 0 में चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया? लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर पुट किया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। 1 प्लस 1 2 हो गया और h स्क्वायर माइनस 2h। अगर इसमें h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज तो 0 हो गई और आंसर आ गया 1 प्लस 1 2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? x प्लस 1। तो पहले मैं f ऑफ x लिखूंगी। यहां पर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखी मैंने? ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1, x प्लस 1। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट के लिमिट, अब x की वैल्यू तो 1 प्लस h आएगी तो मैंने h टेंड्स टू 0 कर दिया और x के प्लेस पर पुट किया 1 प्लस h प्लस 1। अब h टेंड्स टू 0 हो गया तो आंसर आ गया 1 प्लस 1 2। नाउ राइट हैंड लिमिट इज 2 और फंक्शनल लिमिट क्या होगी? इक्वल टू 1 के लिए भी फंक्शन क्या है? x प्लस 1 है तो यहाँ पे x प्लस 1 ले लेंगे। एट x इज इक्वल टू 1, f of x is equal to x plus 1, f of 1 is equal to 1 plus 1 that is 2। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट इक्वल है, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसके अंदर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किस पर डिस्कस किया मैंने? 1 पर। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए यहां पर मैं पर्टिकुलर एक क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कस कर रही हूं। अगर मैं 1 से लेस देन रियल नंबर के लिए बात करूं, मैंने यहां पर बोला ना कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, तो आप कहेंगे कि हमने तो सिर्फ 1 पर डिस्कस किया कि 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बाकी पॉइंट्स का क्या? तो अगर आप रियल नंबर्स में सारे ही नंबर्स ले लूं, सारे नंबर्स का मतलब मैं रियल नंबर्स उठाऊंगी, रियल नंबर्स ले लूं 1 से लेस देन वाले और 1 से ग्रेटर देन वाले। तो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी एक्स्ट्रा पार्ट किया था कि इफ वी टेक x इज इक्वल टू c एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर मैं c लेस देन 1 के लिए बात करूं, सभी रियल नंबर जो 1 से लेस है और सभी रियल नंबर जो 1 से ग्रेटर हैं, बच्चे जो नंबर्स 1 से लेस हैं उनके लिए फंक्शन क्या होगा? लेस देन 1 के लिए फंक्शन होगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया ना, x स्क्वायर प्लस 1 वाला। पैराबोला से थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाता है? ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो फंक्शन उसके लिए डिफाइन होगा, मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 1। और अगर मैं c ग्रेटर देन 1 के लिए बात करूंगी तो हम फंक्शन लेंगे x प्लस 1, मींस हर वैल्यू के लिए फंक्शन x प्लस 1 होगा। तो ये फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऑटोमेटिकली क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन डिफाइंड है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पर्टिकुलर एक क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे तो मैंने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं 1 से लेफ्ट में जाऊं और 1 से ग्रेटर देन वैल्यूज पर जाऊं तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है इतनी चीज?
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 if x less than equal to 2 and x greater than 2। क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट की। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इसमें क्या करेंगे, किस पे बात करेंगे, हम 2 पर बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या आई है मेरे पास वैल्यू x क्यूब माइनस 3। फिर यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे 2 माइनस एच पुट करना, तो लिमिट को भी चेंज कर दो h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे पुट किया 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब देखो यहाँ पर, अब h के प्लेस पर जब 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 2 हो गया, और 2 का क्यूब क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5 के इक्वल। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट किस पर चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहां पर लिमिट को चेंज कर दो h में, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना मेरे पास। तो ये क्या आ गया, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 10 आ गया। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। हम राइट हैंड लिमिट में क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर बच्चे, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शनल लिमिट चेक कर रहे हैं। फंक्शनल लिमिट क्या है, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 क्यूब माइनस 3 दैट इज 5। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल लिमिट आर इक्वल। अगर ये सारी लिमिट्स इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2 तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमने ये डिस्कस किया कि x इज इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। मींस मैं सभी रियल नंबर्स के लिए बात करूं, 2 से लेस देन के लिए और 2 से ग्रेटर देन के लिए, 2 से लेस देन के लिए सभी के लिए फंक्शन ये होगा, ये क्यूबिक फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। हर नंबर पर वैल्यू क्या होगी, फंक्शन होगा डिफाइंड, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फॉर एवरी वैल्यू ग्रेटर देन 2 उसके लिए भी फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा। हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1। अब यहां चेक करते हैं 1 के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक कर रही हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पुट एफ ऑफ एक्स, x 1 माइनस के लिए मैंने क्या फंक्शन लिया, x रेज टू द पावर 10 माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। अब मेरे पास h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, 1 रेज़ टू द पावर 10 क्या हो गया, 1 नहीं हुआ, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ चेक फॉर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन मैंने क्या लिया, x स्क्वायर ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x स्क्वायर में पुट करो आप 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h टेंड्स टू 0 है, 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। और फंक्शनल लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, फंक्शनल लिमिट क्या आ गई, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, x रेज टू द पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 10 माइनस 1, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल लिमिट तो इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली
डिसकॉन्टिन्यूअस है। बट हम 1 से लेस देन के लिए बात करें, 1 से ग्रेटर देन के लिए बात करें, तब ये दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल्स है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ जाएंगे। बट पर्टिकुलर एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपसे पूछ रहे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या ले लोगे आप? x प्लस 5 ले लेंगे। x प्लस 5 में पुट करो h टेंड्स टू 0 करके, x में क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 माइनस h प्लस 5। h टेंड्स टू 0 दैट इज 1 प्लस 5 क्या आ गया? 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x लिख लो, अगर कंफ्यूजन रहता है तो। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या लिया मैंने? x माइनस 5, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर पुट किया 1 प्लस h माइनस 5, h टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस 5 मेरे पास क्या आ गया? -4 आ गया। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये -4 आ गई राइट हैंड लिमिट, और फंक्शनल लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी? एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के लिए तो फंक्शन क्या है? x प्लस 5 है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 6 आ गया। बट यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट मैं x इज इक्वल टू 1 से लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं, मींस लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। यहां पे मैं लिख देती हूं लेट x is equal to c, c belongs to real number. If c is less than 1, we take function f of x is equal to, मैंने फंक्शन यहां पर क्या ले लिया? लेस देन 1 के लिए x प्लस 5 लिया, x प्लस 5 लिया और लिमिट पुट करी x टेंड्स टू c, तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पर? c प्लस 5। मीन सभी नंबर जो 1 से लेस हैं उनके लिए फंक्शन है c प्लस 5, तो कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। और वैसे भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं ऐसे ही बात करूं c ग्रेटर देन 1 के लिए, लेट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड c ग्रेटर देन 1, देन टेक द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है c ग्रेटर देन 1 के लिए? फंक्शन है x माइनस 5। अब आप फंक्शन ले लो x माइनस 5, तो फंक्शन क्या बन गया? x टेंड्स टू c पुट करने पर c माइनस 5। ये भी मेरे पास क्या है? हर वैल्यू के लिए जो ग्रेटर देन 1 है फंक्शन डिफाइन भी होगा, और फंक्शन क्या है? लीनियर फंक्शन भी है, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो जो वैल्यूज 1 से लेस है और 1 से ग्रेटर है उसके लिए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी का, हम क्या कहेंगे? देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। 1 पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है इतनी चीज? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। फोर्टीन में क्या कह रहा है? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। अब इसमें क्या दे दिया? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो अभी कांस्टेंट आ गया 3, 4 एंड 5। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वैल्यू है 3, अगर x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो वैल्यू 4 है, अगर x 3 से 10 के बीच में लाई कर रहा है तो वैल्यू 5 है। तो आप बताओ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? अब किस किस पर डिस्कस करेंगे? 1 और 3 पर डिस्कस करेंगे ना। 10 से ग्रेटर देन के लिए तो दे ही नहीं रखा, तो 1 और 3 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अब 1 पर डिस्कस करो। 1 से लेस देन के लिए वैल्यू 3 है और 1 से ग्रेटर देन के लिए वैल्यू 4 है, तो क्या ये इक्वल है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं है। फिर 3 से लेस देन के लिए वैल्यू डिस्कस करो, 4 है, और 3 से ग्रेटर देन के लिए वैल्यू 5 है, तो क्या ये भी इक्वल है? ये भी नहीं है। मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली 15th क्वेश्चन दिया हुआ है। 15th में क्या है? f of x is equal to 2x if x less than 0, 0 if x lies between 0 and 1 and if x greater than 1, तो फंक्शन को डिफाइन किया गया है 4x से। अब मैं किस पर बात करूंगी? 0 और 1 पर ना। देखो 0 पर अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ गया? f ऑफ x पुट किया,
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट वाले में फंक्शन क्या ले रखा है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, 2x है। यहां पर पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 ऑफ 0 माइनस h। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 0 0 माइनस 2h में h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 0 ही है। यहाँ पे h भी पुट करूंगी तो भी फंक्शन क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। मीन्स यहाँ पर और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन 0 था। फंक्शनल लिमिट भी मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट इक्वल है एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। अब x लेस देन इक्वल टू 1 पर हम बात करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। लेस देन पर भी मींस फंक्शनल लिमिट भी 0 आ रही है और क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। बट हम किसकी बात करें, राइट हैंड लिमिट की। x ग्रेटर देन 1 के लिए राइट हैंड लिमिट पे मैं बात कर रही हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x मैंने यहाँ पर क्या लिया, 4x, x के प्लेस पर क्या पुट किया, हम 1 से ग्रेटर की बात करें मींस 1 प्लस h पुट कर दिया। तो क्या आ गया, 4 प्लस 4h लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 किया तो मेरे पास आ गया आंसर 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर था 0 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, 4 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 था और इसका आंसर 4 है। मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था और 1 पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको। 16th क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए। x जब -1 से 1 के बिटवीन है तो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये है फंक्शन -2, ये है 2x और ये है 2। अब हम किस किस पर बात करेंगे, दो ही नंबर्स दिए हुए ना, एक तो -1 और एक 1। देखो -1 से लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आएगी और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन 2x ले लेना। लेस देन 1 के लिए 1 पर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास 2x के लिए लेंगे और ग्रेटर देन 1 के लिए 2 लेंगे। ये आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 14th और 15th की तरह। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन यहीं तक की, नेक्स्ट वीडियो में 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू।